तो अभी पिछली बार जो राग रागिणियों के ऊपर स्वर ध्वनि म्यूजिक के ऊपर हम कुछ बोल रहे थे, तो वो थोड़ा सा उसका आज समापन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ये पूरा समापन कभी हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रह गया था, वो मैं बता रहा हूँ कि ये राग रागिणी और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वाद्य है, उसके द्वारा क्या क्या कौन से रोग ठीक हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि जो भारतीय म्यूजिक थेरेपिस्टों ने प्रयोग किए थे विभिन्न प्रकार के जगह पर, ये सब प्रयोग किए गए हैं। तो उनका जो सारांश है वो बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि यदि किसी को स्किन डिजीज है, ब्लड की इम्प्योरिटी है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेन भी बहुत है, तो उनके लिए कौन सा राग अच्छा है? तो कि उनके लिए हिंडोल राग और मारवा राग, फिर से बताऊं कि हिंडोल राग और मारवा राग ये दोनों बहुत ही अच्छे माने गए हैं। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस स्ट्रेन हो या फिर ब्लड की इम्प्यूरिटी हो, स्किन डिजीज हो, तो उसमें इससे रिलीफ हो सकती है। तो इसके बाद किसी को यदि डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें कौन सा राग? तो कि बागेश्वरी राग। बागेश्वरी राग इन दोनों रोगों में काफी सहायभूत हो रहा है, ऐसा म्यूजिक थेरेपिस्टों का मानना है। और इसके बाद जब किसी को लो बीपी होता है, तो लो बीपी में मालकंस राग प्रशस्त माना गया है। मालकंस ये भी बहुत ही शास्त्रोक्त उपाय है। तो ये रहा लो बीपी के लिए। इसके बाद है जिसको कफ, साइनसाइटिस और अस्थमा जैसा रोग हो, बार बार कफ होता हो, खांसी होती हो, तो उसके लिए कौन सा राग अच्छा है? तो कि भैरवी राग। तो भैरवी राग से भी कफ के रोगों में बहुत ही सहायता होती है, ऐसा म्यूजिक थेरेपिस्टों का मानना है। तो इस तरह से मैंने अभी रागों के बारे में काफी कुछ बता दिया है और म्यूजिक थेरेपी के बारे में भी काफी कुछ बताया है। लेकिन ये अभी भारतीय शास्त्रों के अनुसार, भारतीय म्यूजिक थेरेपिस्टों के अनुसार हुआ। लेकिन अब जब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने रिसर्च किया है म्यूजिक थेरेपी के ऊपर, उसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहूंगा कि इन उन लोगों ने क्या किया था कि विभिन्न प्रकार के रागों का उपयोग किया विभिन्न प्रकार के लोगों पर। तो उन्होंने क्या पाया कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जो एक हार्मोन है, उसका नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने लगा था। और इसके अलावा किलर सेल्स, जो कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए जो सेल्स की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एंटीबॉडीज तैयार होने चाहिए, वो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा था। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का रिसर्च कह रहा है। तो इस तरह से भी ये प्रूव हो रहा है कि म्यूजिक थेरेपी के द्वारा भी काफी कुछ फायदा लोगों को होता है। तो इसके अलावा सिंगापुर और कनाडा में भी एक रिसर्च किया गया था कि जिसमें उन्होंने पार्किंसन पार्किंसन के बारे में शायद पता होगा आप लोगों को, कि उसमें दोनों हाथ या कोई भी एक हाथ काफी कांपता है, और इतना वो कांपता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये पार्किंसन रोग, फिर अल्जाइमर रोग जिसमें कि मेमोरी लॉस होता है, तो ऐसे दो प्रकार के रोगियों के ऊपर उसका प्रयोग किया गया था। तो ये प्रयोग कैसे किया गया था कि एक तो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे। एक तो चेयर बनाई गई थी कि चेयर के साथ वो साउंड वाइब्रेशंस पैदा हो, ऐसे सेंसर्स लगाए गए थे। और दूसरा था मैट, तो सोने की जो चटाई होती है, तो ऐसे एक मैट बनाई गई थी, उसमें भी साउंड वाइब्रेशंस के सेंसर लगाए गए थे। और उसके ऊपर ये पार्किंसन और मेमोरी लॉस वाले, अल्जाइमर वाले रोगियों को बिठाया गया था या लेटाया गया था। तो उन्होंने क्या पाया कि इन दोनों को इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कि वो लोग भी चकित हो गए कि क्या ध्वनि और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से इतना फायदा हो सकता है। तो ये भी एक प्रूवन चिकित्सा हो गई है कि ध्वनि एवं वाद्यों की चिकित्सा से भी लोगों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावा
एक और भी अमेरिकन था, एक फॉरेनर था, अमेरिकन था कि नहीं पता नहीं, उसका नाम था जेम्स हर्जेल। तो उसने यजुर्वेदिक मंत्रों के ऊपर रिसर्च किया था। कि उन्होंने क्या किया था कि यजुर्वेद में ट्रेंड 21 स्कॉलर्स को बुलाया और उनको कहा कि आप यजुर्वेदिक मंत्रों का उच्चारण करो और फिर हम देखना चाहते हैं कि उससे क्या होता है। तो ये यजुर्वेदिक मंत्रों का उच्चारण करने से क्या हुआ कि उनको ऐसा मालूम पड़ा कि हमारे शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स एक्टिवेट हो गए। 50 ट्रिलियन सेल्स में एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का रसायन भी पैदा होता है। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है कि वासोडाइलेशन भी होता है। तो इससे इतनी इम्यूनिटी पैदा होती है, इतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस तरह से कोई भी प्रकार का रोग हो तो उसको ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो ये तो अभी ये मॉडर्न रिसर्च हुआ कि विभिन्न साइंटिस्टों ने अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से ये सब पाया है कि कैसे अलग अलग केमिकल्स पैदा होते हैं और कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं। लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है कि जैसे कि ओम का उच्चारण जो हम करते हैं तो उसमें अनुस्वार लगता है ना, ये एक बिंदी लगती है उसमें। तो ये जो बिंदी लगती है तो उससे क्या होता है, उससे भी शरीर के समग्र अणु परमाणु एकदम पुनर्जीवित हो जाते हैं। उसमें जान आ जाती है, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि पूछिए मत। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे देवी देवता यानी कि 33 करोड़ देवी देवता जागृत हो जाते हैं। तो हम लोग भी आप लोगों को जो भी मंत्र दीक्षा दी है उसमें भी कई मंत्र है। इनफैक्ट ज्यादातर मंत्रों में ये अनुस्वार मिलेगा। अनुस्वार यानी कि बिंदी। तो ये जो बिंदी युक्त मंत्र होते हैं वो बीज मंत्र भी कहे जाते हैं। और बिंदी युक्त मंत्र जो भी होते हैं उससे भी ये प्रमाणित हुआ है कि सारे शरीर के देवी देवताओं में एनर्जी प्रकट होती है और सारे लोग उसमें काफी फायदा अनुभूत करते हैं। लेकिन यह सबसे आगे क्या है कि गुरु प्रदत्त मंत्र। तो गुरु प्रदत्त मंत्र और भी जागृत होता है। तो उससे तो इतनी एनर्जी प्रदत्त होती है कि हमारे जन्म जन्म के कुसंस्कार होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो भी सब मेल्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी बुद्धि है वो भी खिलने लगती है। जिन लोगों की बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती उन लोगों को भी गुरु प्रदत्त मंत्र ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए ताकि उनकी बुद्धि भी खिले, उनके अंदर का मैल भी दूर हो जाए। जैसे कि एक लैंटर्न होता है, लैंटर्न यानी कि फानस। तो उसमें आप दिया जलाओ तो वो तब तक वो उसका प्रकाश बाहर नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर का जो कार्बन है वो हम साफ ना कर दें। जैसे कि आपको पता है कि उसके ऊपर जो भी कार्बन होता है वो प्रकाश को बाहर नहीं आने देता। तो जब हम कार्बन साफ कर देते हैं जैसे कैसे प्रकाश सब बाहर आता है। तो वैसे ही हमारे जो पंच कोश है उसमें भी काफी मैल भरा होता है और जन्मों जन्म के संस्कारों का, फीलिंग्स का, वगैरह का। तो ये मंत्र थेरेपी जब की जाती है गुरु प्रदत्त मंत्रों द्वारा तो उसमें फास्ट स्पीडी एक्शन होता है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा क्या है कि गुरु के यहाँ जाके सेवा करो तो सेवा से भी सारे देवी देवता जागृत होते हैं। तो उससे भी काफी फायदा होता है। तो ये आजकल ये भी हो रहा है।